दोस्तों, आज प्रकृति क्यों सजी हुई है? प्रकृति सज धज कर एक नई नवेली दुल्हन से क्यों इठला रही है, क्यों इतरा रही है, क्यों बिहस रही है? प्रकृति के रोम रोम में आज एक अजीब सी खुशी की सिहरन है। यह सिहरन कैसी है? तमाम प्रश्न हमारे सामने विद्यमान हैं। तो दोस्तों, आज प्रकृति रानी भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में सज धज कर तैयार है, क्योंकि भगवान श्री राम जब अयोध्या से वन गमन किए थे 14 वर्षों के लिए, तो अयोध्यावासी मृत प्राय हो गए थे। वहां के पशु पक्षी दिन रात रोते रहते थे, तड़पते रहते थे। मनुष्य की तो बात ही क्या है। और भरत भैया गड्ढा खोदकर अयोध्या से 21 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में, जहां गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, वहां विरह अग्नि में तड़प रहे थे। राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात। और तब भगवान श्री राम की 14 वर्ष की अवधि बीतने में मात्र एक दिन बच गया था शेष। और प्रश्न यह था कि भगवान श्री राम विभीषण के राज्याभिषेक करने के बाद एक दिन का विश्राम किस ऋषि महर्षि के आश्रम में देंगे, अन्यथा किस गो केवट निषाद के यहाँ विश्राम करेंगे। सब लोग आतुर और व्याकुल थे, लेकिन भगवान भी बेचैन थे। और भगवान से जब भक्तों ने पूछा, हे प्रभु, आपकी बेचैनी का राज क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा, अगर आज मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, रहा एक दिन अवधि अधारा, मात्र एक दिन समय बच गया। और मेरे भरत भैया ने प्रतिज्ञा किया है कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अवधम कवन जग मोहि समाना। अगर भैया राम अवधि बीतने के बाद आप आओगे तो भरत से सच्चा प्रेम कहाँ हुआ? अगर भरत से सच्चा प्रेम है तो अवधि बीतने के एक दिन पूर्व आपको अयोध्या आना होगा। और अगर अयोध्या एक दिन पूर्व चले जाते हैं तो भगवान राम के वन गमन की अवधि पूर्ण नहीं होती है। और भगवान अगर नहीं आएंगे तो भरत के समान प्रिय भाई को त्याग देंगे, और ये राम कैसे सहन कर सकते हैं? अतः जब भगवान व्याकुल थे तो संकट मोचन हनुमान जी प्रकट हुए। और भगवान ने हनुमान को कहा, हे हनुमान, भरत के प्राण को और मेरी बाधाओं को तुम ही दूर कर सकते हो, क्योंकि पवन तनय संतन हितकारी और हृदय विराजत अवध बिहारी। जब हनुमान जी संत के कार्य के लिए चलते हैं, और भरत से बड़ा संत इस संसार में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जग जप राम और राम जप जेहि, भरत सरिस को आन सनेहि। और आज भैया भरत के साथ सारा हिंदुस्तान व्याकुल है। आज अयोध्या के गली चौबारे सरजू मैया ही नहीं बिहस रही है। अयोध्या का रोम रोम, एक एक गली, एक एक चौबारे, एक एक स्थल आज सज कर राम की प्रतीक्षा कर रही है। और आज की एक दिन की पूर्व की अवधि जो है वह पुत्रदा एकादशी है। और पुत्रदा एकादशी माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं, अपने वंश प्राप्ति के लिए करती हैं, अपने वंश को हरा भरा करने के लिए करती हैं। लेकिन राम से बड़ा पुत्र इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कहा आया, मर्यादा के जिन्होंने एक एक स्वरूप और एक एक छवि को निखार कर दर्शकों को दिखाया, जनता में जागृत किया, उस जनता में आज जागृति की अवस्था है। आज एक दिन पूर्व दोस्तों हम अपने गलियों को
साफ सुथरा करें, अब अपने घरों को साफ सुथरा करें, अपने देवस्थलों को साफ सुथरा करें। और आज एक दिन पूर्व ही प्रकृति हमारी लगे बिहस रही है। गली चौबारे हर तरफ राम का कीर्तन हो, राम का भजन हो, राम का गुणगान हो, राम की राम स्वर सुनाई पड़े, गुंजे स्वर जय श्री राम का नारा। चाहे आकाश हो, धरती हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चारों तरफ सकल दिशाओं में राम की ध्वनि गुंजे। जय श्री राम का नारा लगा लो, जय श्री राम का नारा लगा लो, जय श्री राम का नारा। हनुमान सा प्यारा, हनुमान सा प्यारा, भक्त का नाम है दुलारा। जिस भक्त का नाम है दुलारा, उस रघुनंदन को याद करें, जिस रघुनंदन ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के विषय कष्ट को अपनाया, स्वीकार किया, लेकिन मर्यादा से मुख नहीं मोड़ा। जिन्होंने भक्तों को गले लगाया और दुष्टों का संहार किया। जब जब हो ही धर्म के हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, आए हर ही जन भव पीरा। वही भगवान आज 500 वर्षों के लंबे हिंदुओं के संघर्ष के बाद एक मस्जिद से मंदिर में और एक झोपड़ी से महल में, और वो महल भी इतना सुसज्जित कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जथा योग्य इस तरह से संवारने और संवारने का प्रयास किया है। जोगी तपस्वी आदित्यनाथ ने जो संवारने का कार्य किया है, यही कारण है कि आज अयोध्या में राम के आगमन के, राम के उद्घाटन के, राम के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही आज सप्ताह भर पहले से संसार के कोने कोने से विद्वतगण, हमारे कलाकार लोग और इतना तक कि संत समूह पधारे हुए हैं। अयोध्या में जगत गुरु सूरदास राम भद्राचार्य जो भगवान के स्वरूप हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती वास करती है, जिनकी जिह्वा पर सत्यवास करता है, और उनका आगमन और प्रवचन हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म को जागृत करने वाले जो हमारे अभी नवजुवक संत समूह के मसीहा हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में अपना डंका बजाया, उस बागेश्वर बाबा का आगमन हो गया है। और उस बागेश्वर बाबा ने अयोध्या के मंच पर पहली बार यह ऐलान कर दिया है, यह घोषणा कर दिया है कि कल जो है 22 तारीख को राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम का दीपोत्सव होगा। लेकिन कार्य अधूरा है, कार्य पूरा तब होगा जब हम काशी की ओर कूच करेंगे और हमारी ज्ञान वापी मस्जिद में जो हमारे भगवान कृष्ण कैद हैं, उनका भी उद्धार होगा। अयोध्या तो मात्र एक झांकी है और काशी और वृंदावन अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।